मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका अब एक ऐसे संकट में फंसता हुआ नजर आ रहा है जिससे निकलना उसके लिए आसान नहीं होगा। ईरान के साथ बढ़ते टकराव ने अमेरिका की सैन्य रणनीति को झटका दिया, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब भारत ने एक बड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत ने साफ कर दिया कि मौजूदा हालात में वो अमेरिका को युद्ध से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं देगा। यानी अगर अमेरिकी युद्धपोत या फाइटर जेट ईरान के खिलाफ सक्रिय युद्ध में शामिल हैं, तो उन्हें भारतीय सैन्य अड्डों से ईंधन, मरम्मत या किसी भी प्रकार की सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच साल 2016 में एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता हुआ था, जिसे लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट या LEMOA कहा जाता है। यह समझौता भारत और अमेरिका की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह था कि दोनों देश जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बेस से ईंधन भर सकते हैं, जहाजों की मरम्मत कर सकते हैं और सैन्य कार्रवाई ले सकते हैं। लेकिन अब भारत ने संकेत दिया है कि यह समझौता हर स्थिति में लागू नहीं होगा। भारत का कहना है कि अगर कोई सैन्य प्लेटफॉर्म सक्रिय युद्ध में शामिल है, भारत उसे सपोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। यह फैसला अमेरिका के लिए इसलिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं। ईरान की मिसाइल क्षमताओं ने कई जगह अमेरिकी सैन्य सिस्टम को चुनौती दी है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ जगहों पर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को भारी दबाव का सामना करना पड़ा है। इनमें पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस जैसे सिस्टम शामिल हैं। इन सिस्टम्स को दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है, लेकिन जब एक साथ बड़ी संख्या में मिसाइलें छोड़ी जाती हैं तो किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए चुनौती बढ़ जाती है। इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अड्डों को लेकर नई बहस शुरू हो चुकी है। कई देशों ने अब सवाल उठा दिया कि उनकी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने होने की वजह से वे खुद भी खतरे में आ सकते हैं, और यही वजह है कि अमेरिका के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट का नेटवर्क कमजोर होता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे समय में अमेरिका की नजर हिंद महासागर और भारत पर थी, क्योंकि भारत भौगोलिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्थिति में है। हिंद महासागर में भारत के कई रणनीतिक सैन्य अड्डे हैं जो वैश्विक समुद्री मार्गों के करीब स्थित हैं। अगर अमेरिका को इन अड्डों का उपयोग मिलता तो उसके लिए मिडिल ईस्ट में सैन्य ऑपरेशन को सपोर्ट करना आसान हो सकता था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो इस युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत की नीति साफ है, रणनीतिक स्वायत्तता। भारत किसी भी वैश्विक संघर्ष में बिना सोचे समझे पक्ष नहीं लेता है। यही वजह है कि भारत ने पिछले कुछ सालों में संतुलित विदेश नीति अपनाई है। भारत के अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हैं, लेकिन साथ ही भारत रूस और मिडिल ईस्ट के देशों के साथ भी अपने रिश्ते स्थिर बनाए रखता है। भारत का ये रुख उसकी स्वतंत्र रणनीतिक सोच को दिखाता है। भारत का यह कहना है कि वो युद्ध में शामिल सैन्य प्लेटफॉर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन मानवीय सहायता देने से पीछे नहीं हटेगा। अगर समुद्र में कोई व्यापारिक जहाज फंसता है या किसी को मानवीय सहायता की जरूरत होती है तो भारत मदद करेगा। यह नीति भारत की जिम्मेदार समुद्री शक्ति की छवि को भी मजबूत करती है। दरअसल आज हिंद महासागर में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में भी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय नौसेना लगातार अपने ऑपरेशनों और क्षमताओं को मजबूत कर रही है। समुद्री निगरानी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन और मानवीय मिशन में भारत की सक्रियता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि आने वाले वर्षों में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। खैर, भारत का यह फैसला दिखा रहा है कि वो किसी भी बड़े शक्ति संघर्ष में बिना सोचे समझे शामिल नहीं होगा। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए फैसले लेता है, और यही कारण है कि आज भारत वैश्विक राजनीति में एक स्वतंत्र और भरोसेमंद शक्ति के रूप में उभर रहा है।